नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे जल यात्रा की संपूर्ण विधि। जी हां दोस्तों, जल यात्रा कैसे कराते हैं इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से जानोगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए देखिए, ये मेरे पास है एक पुस्तक जिसका नाम है यज्ञ विधानम। जी हाँ दोस्तों, ये पुस्तक बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रुद्राभिषेक, सतचंडी, नवचंडी, सहस्त्रचंडी, रुद्रयाग, विष्णु याग की अनेक पद्धतियाँ सहित, यानी कि इस पूजन पद्धति में आपको हर यज्ञ कराने के लिए बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। ठीक है, इसको आप नेट से खरीद सकते हैं। इंटरनेट पर एक वेबसाइट आता है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, आप यहाँ से जाकर के यह पुस्तक ले सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, इसका शुल्क लगेगा आपको। इस दिए गए नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको यह पीडीएफ प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, इसी पुस्तक से मैं आपको बताऊंगा कि जल यात्रा का पूजन कैसे कराते हैं। ठीक है, आप कॉपी और पेन ले लीजिए। अगर आपको पुस्तक नहीं है या फिर नहीं चाहिए तो आप सिर्फ लिख करके भी करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आगे कुछ दूर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जल यात्रा की संपूर्ण विधि दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले आप कहीं भी जाइए, ठीक है, जल यात्रा कराइए या कुछ भी कराइए तो आपको सबसे पहले प्रायश्चित प्रयोग कराना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या है प्रायश्चित प्रयोग में। सबसे पहले आपको घाट पे जाना है। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मंगलाचरण कर लेना है। ठीक है, मंगलाचरण ओम मंगलम भगवान विष्णु हो, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि इत्यादि मंगलाचरण आपको कर लेना है। या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हो कि यजमान जी को वहाँ ले जा करके आप पहले मुंडन करा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मुंडन का भी मंत्र दिया हुआ है। ठीक है, मुंडन आप वहाँ पे जाकर करा सकते हैं। ठीक है, मुंडन सबसे पहले आप करा दीजिए, यानी कि मुंडन कराया जाता है जल यात्रा में। ठीक है, उसके बाद दातुन से, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 12 आंगुल के अपमार्ग आदि के दातुन को तोड़कर अधोलिखित मंत्र का उच्चारण कर ले। यानी कि अपमार्ग यानी चिड़चिड़े के दतुअन से यहाँ पे दातुन किया जाता है। इस मंत्र को बोल दीजिए, मुंडन के समय इस मंत्र को बोल दीजिए। ठीक है, मुंडन हो गया, दातुन हो गया। उसके बाद होता है दशविध स्नान। जी हाँ दोस्तों, दशविध स्नान कराना ही कराना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार से दशविध स्नान कराना चाहिए। जो भी यजमान लोग हैं, 5 आदमी है, 7 आदमी है, 10 आदमी है, 1 आदमी है, 2 आदमी है, उनको जल के कमर इतने जल में उनको खड़ा करा देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, भस्म से स्नान सबसे पहले कराना है। ठीक है, भस्म से स्नान करा करके क्या करना है, पहले भस्म को कहना है हाथ में ले लीजिए। ठीक है, हाथ में ले करके दोनों हाथ से थोड़ा सा जल उसमें डाल करके मिला करके पूरे शरीर में लगाइए। ठीक है, पूरे शरीर में लगा करके क्या मंत्र आपको बोलना है, इस मंत्र को बोल देना है, ओम नमस्ते रुद्रमण्यव उतोतैखवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः। इस मंत्र को बोल दीजिए, भस्म से स्नान हो जाए। उसके बाद बोलिए कि एक बार आप अंदर पानी के अंदर डुबकियाँ लगा लीजिए, यानी कि पानी के अंदर जाइए और बाहर निकलिए। ठीक है, उसके बाद दिया है मृत्तिका स्नान। सप्त मृत्तिका आता है, उससे स्नान करा सकते हैं, अथवा मिट्टी से ही आप स्नान करा सकते हैं। उसमें मिट्टी होता है, उससे आप स्नान करा दीजिए। मिट्टी को निकालिए, उसी प्रकार से दोनों हाथ में मल करके मिला करके पूरे शरीर में, दाहिने हाथ से शरीर के ऊपरी भाग में और बाएं हाथ से शरीर के निचले भाग में लगा लेना है। और यह मंत्र आपको बोल देना है, इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम समूढ़वस्य पाग्वसुरे स्वाहा। ठीक है, फिर एक बार डुबकिया लगा लेना है, यानी कि पानी के अंदर चले जाना है। तीसरा स्नान है गोमय, गोबर से स्नान कराना है। ठीक है, उसी प्रकार से दोनों हाथ में लगा करके पूरे शरीर में लगा करके पुनः एक बार स्नान करना है। और यह मंत्र आपको बोल लेना है मानस्तों के। ठीक है, सब मंत्र मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आप मेरे चैनल को अगर देखते होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद है पंचगव्य स्नान। पंचगव्य से स्नान करा दीजिए। ठीक है, गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, ये 5 प्रकार से को मिला करके पंचगव्य से स्नान कराया जाता है। ठीक है, तो यह मंत्र बोल करके पंचगव्य से स्नान करा दीजिए। उसके बाद है धान्य स्नान, यानी कि सप्तधान्य होता है। ठीक है, सप्तधान्य को भी उसी प्रकार से लेकर के पूरे शरीर में
स्नान करना है। ठीक है, यह मंत्र बोल देना है। धान्यमसि धिनु हि देवान प्राणा यत्वोद्दाना यत्वा व्याना यत्वा दीर्घा मनु प्रसिति मायुखे धान देवो वह सविता हिरण्यपानि हे प्रतिगृह्णात् छिद्रेण पानिना चक्षुखेत्वा मही नाम पयोषि। इस प्रकार से यह मंत्र बोल करके धाने से भी उसी प्रकार दोनों हाथ में मिलाना है। दाहिने हाथ से मस्तक से लेकर के हृदय के पास तक और बाएं हाथ से हृदय से लेकर के पैर के पास तक मिला लेना है, स्नान करना है। इसी प्रकार से स्नान आपको करा देना है। ठीक है, उसके बाद फल से स्नान कराना है। ठीक है, फल के जल से, या फिर कह सकते हैं मौसमी इत्यादि नारंगी होती है, उसको आपको निचोड़ करके उसके रस से पूरे शरीर में लगाना है। उसी प्रकार से दोनों हाथ में मिला करके, मैं क्रम बता चुका हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए ज़्यादा बार रिपीट मैं नहीं करूँगा। ठीक है, उसके बाद सर्वौषधि से स्नान कराइए, कुशोदक जल से स्नान कराइए, कुशा के जल से। ठीक है, उसके बाद हिरण्य स्नान। ठीक है, सोने के अंगूठी से भी आप स्नान करा सकते हैं। किस प्रकार से? सोने के अंगूठी को हाथ में लेकर के, या फिर सिक्का पैसे से भी करा सकते हैं। ठीक है, हाथ में मिला करके उस अंगूठी को दे देना है रखने के लिए, और पुनः उसमें जल मिला करके पूरे शरीर में लगा करके स्नान कर सकते हैं। ठीक है, अब जब स्नान हो जाए तो यजमान लोग को कहिए खूब बढ़िया से स्नान करके आप अंदर से निकलिए। जब वो जल से निकल जाए तो वस्त्र इत्यादि पहन ले। तो सबसे आपको पहले क्या करना है? प्रायश्चित संकल्प कराना है, या पंचगव्य आप ग्रहण करा सकते हैं। ठीक है, पंचगव्य आपको पिला देना है। ठीक है, पंचगव्य तैयार कर ले। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना सुंदर तरीके से दिया हुआ है। स्नानांतर यानी स्नान के पश्चात पंचगव्य प्राशन हेतु पंचगव्य तैयार कर लेवे। एक पात्र में अधोलिखित मंत्रों द्वारा पंचगव्य मिला लेवे। ठीक है, तो पंचगव्य को आपको क्या क्या चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, गोदही, गोघृत, इन पांचों मंत्रों से उसको मिला लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूरा हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही सुंदर पुस्तक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पर हमको मैसेज करेंगे। शुल्क लगेगा, PDF का आपको शुल्क देना पड़ेगा। शिक्षा मुफ्त है, लेकिन सामग्री आपको पैसे देकर ही लेने होंगे। ठीक है, उसका कुछ शुल्क ज़्यादा नहीं है, उतना आप इधर उधर के पैसों में खर्च कर देते होंगे। उसमें आपको इस पुस्तक में 325 पेज है, बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है। अगर आपको यह PDF चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है पंचगव्य मिश्रित करके पंचगव्य पात्र को बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ से ढककर यह मंत्र बोले। ठीक है, यह मंत्र बोलना है। यत्वगस्थि गतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम। इस प्रकार से मंत्र बोल करके पंचगव्य प्राशन कर लेना है। ठीक है, पंचगव्य प्राशन करने के पश्चात आचमन करके प्रार्थना करना है। ठीक है, गौ माता से इस मंत्र से प्रार्थना करना है। देखिए, बहुत जगहों पर पंचगव्य के बाद प्रायश्चित संकल्प कराया जाता है। ठीक है, और बहुत जगहों पर पहले ही कराया जाता है। ठीक है, नियमतः देखा जाए तो सबसे पहले ही प्रायश्चित करा देना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर पंचगव्य के बाद प्रायश्चित करा जाता है। लेकिन आपको कोशिश करना चाहिए कि प्रायश्चित संकल्प आप स्नान से पहले ही करा दीजिए, उसके बाद मुंडन कराइए और तब स्नान के पश्चात तब पंचगव्य पिलाइए। प्रायश्चित संकल्प यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस प्रायश्चित संकल्प को भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रायश्चित संकल्प यहाँ पे विधिवत तरीके से दिया हुआ है, इसको देख करके आप बोल दीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मैं यहाँ पे इस प्रकार से थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अथवा अगर पुस्तक ले लेंगे तो आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं। देखिए, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी मैं रोक दे रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया संकल्प। ठीक है, उसके बाद जब पंचगव्य ग्रहण कर ले, उसके बाद यहाँ पे देखिए विष्णु पूजन है। ठीक है, ये सब नहीं करना है, उसके बाद आपको डायरेक्ट पहुँचना है यहाँ पे। हाँ, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अथ जल यात्रा विधि, इसको ध्यान से आप देखिए। अब आपको क्या करना है? स्वस्तिक बनाएं, अष्टदल पर कलश रखे, प्रधान कलश बीच में रखे, सप्त मातृकाओं के लिए कपड़े बिछावें, कपड़े पर यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है 7 अक्षत पुंज रखे, सिंदूर का टीका लगाएं, पुंज पर सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करें। ठीक है, हिंदी में दिया हुआ है। अब आप इसको देखिए, सबसे पहले आपको कर्मकांड करने के लिए आपको माइंडसेट बनाना होगा। अगर आपके तरफ कोई यज्ञ हो रहा है, कोई पूजन हो रहा है, तो वहाँ पे जाइए, आचार्यों को देखिए वो किस तरह से सामान को व्यवस्थित कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ज्ञान तो आपको दे दूंगा, लेकिन किस तरह से व्यवस्था करना है ये आपको अगल बगल से ही देखना होगा। ठीक है, अगर कोई यज्ञ हो रहा है,
आपके तरफ, तो उसमें जाया कीजिए। उसमें जाइएगा तो आपको कम से कम ये पता चलेगा कि किस प्रकार से व्यवस्था की जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्वस्तिक बनाने देना है उसी घाट पर, ठीक है, जहाँ नदी पर आप कराने जा रहे हैं जल यात्रा, वहीं घाट पर एक स्वस्तिक बनाने देना है, ठीक है। फिर एक अष्टदल कमल बनाना है, ठीक है। स्वस्तिक के ऊपर गणेश जी का स्थापना करेंगे, अष्टदल पर कलश रखेंगे, ठीक है। बीच में एक कलश और 8 कलश बगल बगल से, यानी कि 9 कलश उस पर रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद सप्त मातृकाओं के लिए कपड़े बिछावे, एक कपड़े बिछा करके 7 7 7 यानी कि 21 पुंज आपको उस पर रख देना है, ठीक है। उसके बाद सिंदूर का टीका लगाकर सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। संकल्प आपको करना है सबसे पहले उस व्यवस्था आप कर लिए, उसके बाद आपको यह संकल्प आपको बोलना है, ओम जल यात्राया, आपको इस प्रकार से बोलना है, ओम विष्णु अद्य मासाना मासोत्तम इत्यादि जोड़ लेना है आपको। उसके बाद जब गोत्र और नाम याद हो जाए तब आपको डायरेक्ट बोलना है, ओम जल यात्रांग भूत याज्ञिक कार्य सांगता सिद्ध्यर्थे श्री वरुण देवता प्रसन्नार्थम गणेश जल मातृका जीव मातृका स्थल मातृका सप्त सागर योगिनी क्षेत्रपाल भूमि पूजन पूर्वक नववर्धनी कलशेषु वरुण पूजनम अहं करिष्ये। इस प्रकार करके कपड़े पर चावल की 7 ढेरी रखे। इस संकल्प को गणेश जी के समीप रख देना है। जो आप स्वस्तिक बनाएंगे उसके ऊपर गणेश जी को रखेंगे, वहीं पे आपको रख देना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, गणेश जी का पूजन करा दीजिए, ठीक है। वहीं पे स्वस्तिक के ऊपर जो गणेश जी का स्थापना किए हैं, गणेश जी का पूजन कराने के पश्चात अब आपको सप्त जल मातृकाओं का आवाहन करना है। जो 7 7 पुंज आपको बताया गया था, एक कपड़े के ऊपर 7 7 आपको पुंज रख देना है, ठीक है। उसी कपड़े के ऊपर इस प्रकार से 7 पुंज रख देंगे, उसके वो नीचे फिर 7 पुंज, उसके नीचे फिर 7 पुंज, इस प्रकार से आपको रख देना है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा एक यहाँ पे स्क्रीन पर डाल देता हूँ, इस प्रकार से आपको बना देना है, ठीक है। उस पर आपको आवाहन करना है सबसे पहले जल मातृका का। ऊपर वाले पुंज पर, 7 पुंज पर बाएं हाथ में अक्षत लेकर थोड़ा थोड़ा अक्षत छोड़ना है और ये आपको बोल देना है, ओम भूर्भुवस्सुः मत्स्यै नमः मत्स्यम् आवाहयामि स्थापयामि, ओम भूर्भुवस्सुः कूर्म्यै नमः कूर्मीम् आवाहयामि स्थापयामि, वाराह्यै नमः मांडुक्यै नमः मरक्यै नमः ग्राह्यै नमः। इस प्रकार से पढ़ पढ़ के आपको 7 अक्षतों पर, सबसे पहले ऊपर वाले पर, ठीक है, उसके बाद बीच वाले पर, तब नीचे वाले पर, इस प्रकार से आपको बोल देना है। आवाहन पहले करा देना है, ठीक है। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा करके पूजन करे। ऊपर वाले के करा देना है आवाहन, एक ही साथ करा दीजिए, सप्त मातृका, ठीक है। ऊपर के मातृकाओं का आवाहन करा देना है जल मातृका का। उसके बाद ये हो गया स्थल मातृका, और नीचे स्थल मातृका और बीच वाला है जीव मातृका। तीनों लोगों का आवाहन करा देना है। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के लिए अक्षत छोड़ देना है और फूल चंदन अक्षत से पूजन करा करके एक ही साथ सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि करा करके नैवेद्य लगवा दीजिए, प्रसाद इत्यादि चढ़ा करके, और डायरेक्ट आपको दक्षिणा चढ़ा करके प्रार्थना करना है। प्रार्थना में आपको क्या बोलना है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। प्रार्थना में आप यह तीनों बोल सकते हैं। एक ये बोल दीजिए, ठीक है, ये हो गया जल मातृका के लिए, ये हो गया आपको जीव मातृका के लिए, ये बोल सकते हैं, ठीक है। कुमारी यहाँ पे दिया हुआ है, कुमारी धनदा नंदा विमला मंगलाचला पद्मचेती सुविख्याता सप्तैता जीव मातरः। इस प्रकार से आपको बोल देना है, तीनों को बोल दीजिए एक ही साथ, ठीक है। उर्वी लक्ष्मी महामाया पान देवी तथैव च, यहाँ पे दिया हुआ है वारुणी निर्मला गोधा सप्तैता स्थल मातरः। इस प्रकार से आपको यह बोल देना है, ठीक है। ये बोल करके आप डायरेक्ट बोलिए, प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि जल मातृकाय नमः। यहाँ पे देखिए वो भी दिया हुआ है, इसमें आसान तरीके है, उर्म्यादि सप्त स्थल मातृकाभ्यो नमः, ठीक है, मातृभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। उसके बाद ऊपर में भी दिया हुआ है, तीनों को आप एक साथ बोल करके ऐसे बोल देंगे, ओम भूर्भुवस्सुः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि जल मातृकाभ्यो नमः स्थल मातृकाभ्यो नमः जीव मातृकाभ्यो नमः, ठीक है, मातृभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। उसके बाद एक बार जल अनया पूजया सप्त मातरः प्रियंताम नमः, ठीक है, जल मातृका जीव मातृका स्थल मातृका प्रियंताम नमः। इस प्रकार से आपको ये तीनों माताओं का पूजन करा देना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, जब वो करा दे तो आपको यहाँ पे योगिनी का पूजन करा देना है, ठीक है।
योगिनी का यहाँ पे पूजन करा देना है। एक अक्षत पुंज उसी के बगल में रख करके योगिनी माता का उसी पर योगे योगे तवस्त्रम बाजे बाजे हवा महे सखाय इंद्र मूर्तये, इस प्रकार से बोल करके योगिनी का ध्यान करा करके उसी के बगल में जो सब 21 पुंज बनाए हैं उसी के बगल साइड में एक पुंज रख करके योगिनी का आवाहन करा करके फूल अक्षत चंदन करा चढ़ा करके पूजन करा दीजिए। ये प्रार्थना बोल भी सकते हैं अथवा नहीं भी बोलेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 दिक्पाल का पूजन करा देना है। एक ध्वजा लगता है वहाँ पे, ठीक है। कोई भी पतरखा जो जाता है जल यात्रा में बहुत सारे पतरखे जाते हैं ध्वजा इत्यादि, तो उसी में से एक रख करके आप वहाँ पे ये पूजन करा सकते हैं, ठीक है। 10 दिक्पाल का ध्यान केवल करा देना है आपको। इस मंत्र से आप केवल ध्यान कराइए। ओम त्रातारमिंद्रम अवितारमिंद्रगो हवे हवे शुहवगो सूरमिंद्रम हव्यामि सकरम पुरुहूतमिंद्रगो स्वस्ति नो मघवा धात्विंद्रः भूर्भुवस्वः इंद्रादि 10 दिक्पालेभ्यो नमः। ध्याय ध्यानम समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। इस प्रकार से वहीं पर चढ़ा करके नैवेद्य इत्यादि लगा करके प्रार्थना करा दीजिए। उसी के बगल में एक अक्षत पुंज रख करके क्षेत्रपाल का भी वहीं पे पूजन करा दीजिए, ठीक है। क्या दिया हुआ है? वायव्य कोण में त्रिकोण मंडल पर क्षेत्रपाल और 10 दिक्पाल का पूजन करा दे। यानी कि वहीं पे वहाँ पे मंडल बनाने की तो उतनी व्यवस्था होती नहीं है, तो आप केवल वहाँ पे अक्षत पुंज रख करके क्षेत्रपाल और योगिनी इत्यादि का पूजन 10 दिक्पाल का करा दीजिए, ठीक है। ये प्रार्थना का मंत्र है। अब एक बलिदान वहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। उसी ध्वजा के बगल में क्षेत्रपाल के बगल में इस प्रकार से बलि देना चाहिए। निम्नलिखित मंत्र से दीपक उड़द दही भात तथा पापड़ की बलि देवे। यह मंत्र आपको बोल देना है। अक्षत लेकर के बोलिए जजमान जी क्षेत्रपाल महाबाहो महाबल पराक्रम बलिंग गृहाण देवेश क्षेत्र रक्षण हेतवे। इस प्रकार से बोल करके अक्षर छोड़वा दीजिए। उसके ऊपर आप उसके बाद बोलिए प्रार्थना कीजिए, हाथ जोड़िए। हाथ जोड़ करके आपको ये बोल देना है। बोलिए जजमान जी भो क्षेत्रपाल दिशम रक्ष बलिम भक्ष मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भव, ठीक है। इस प्रकार से आपको बोल देना है। उसके बाद एक बार जल छोड़वा दीजिए वहाँ पे। उसके बाद सप्त सागर का पूजन करना है, ठीक है। सागर का पूजन उसी जल में करना है, ठीक है। यह मंत्र बोल दीजिए। उसके बाद बोल दीजिए भूर्भुवस्व लवणेक्षु सुरा सर्पी दधि क्षीर जलयान सप्त सागरान आवाहयामी स्थापयामी पूजयामी। इस प्रकार से बोल करके सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामी उसी जल में छोड़ देना है। इस प्रकार से सप्त सागर लोक का पूजन हो जाएगा। अब जल का पूजन करना है, ठीक है। यह बोलना है अद्भ्यो नमः पुष्करादि तीर्थ क्षेत्रेभ्यो नमः तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमान सदा। इस मंत्र को बोल करके जल में वरुण देवता का पूजन कर देना है, ठीक है। वहीं पे फूल अक्षर छोड़ देना है आपको उसी जल में, यह मंत्र बोल करके। उसके बाद आपको क्या करना है, एक कटोरी में घी लेकर जाना है आपको घर से, ठीक है। घी लेकर जाएंगे तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा घी लेकर के 12 बार आहुति दिया जाता है, ठीक है। उसी घी में उसी जल में जो जहाँ से आप जल लेने जा रहे हैं, चाहे वो तालाब हो नदी हो पोखर हो जो कुछ भी हो, उसी में 12 आहुति प्रदान की जाती है। यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ओम अद्भ्यः स्वाहा एक बार बोलेंगे और घी जल में गिरा देंगे, ठीक है। इदम अद्भ्यो नमः, ठीक है। इस प्रकार से बोल करके 12 बार आपको आहुति जल में दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपको बोलना है यहाँ पे इदम सर्वजलाधिपतये सपरिवाराय वरुणाय नमः। इस प्रकार से बाहर जल गिरा करके प्रणाम कर लेना है, ठीक है। वरुण देवता को प्रणाम कर लेना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है जल में फल डाले मंत्र द्वारा 9 कलश स्थापन करे। वहाँ पे नववर्धनी का जो कलश मैं बोला था वहाँ पे रख करके आप उस कलश के ऊपर नववर्धनी का जो कलश होता है उस पर दुर्गा जी का पूजन आपको कर लेना है। या फिर जो भी आप यज्ञ कराने जा रहे हैं, जैसे विष्णु महायज्ञ कराने जा रहे हैं या फिर आप कोई प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ कराने जा रहे हैं, तो उस नववर्धनी कलश के ऊपर वरुण देवता का पूजन और उस यज्ञ के प्रधान देवता का ध्यान करा करके यहाँ पे आप उसी कलश के ऊपर जो 9 को कलश रखा हुआ है पूजन आपको करा देना है, ठीक है। उसके बाद जब ये पूजन हो जाए तो आपको एक विशेष यहाँ पे नियम है, हमारी तरफ होता है, आप अपने तरफ भी देख लीजिए, करा देना चाहिए, ठीक है। एक पान का पत्ता लेना है, सुपारी फूल अक्षत चंदन, उसमें कुछ पैसा और एक छोटा सा नारियल लेकर के गंगा जी के समीप जाना है, गंगा जी का पूजन करा देना है। विनती कीजिए कि हे गंगा मैया, हे महानदी, हे सप्तसागर, हे समस्त तीर्थ क्षेत्र के देवताओं, आज मैं इस यज्ञ के लिए जो भी यज्ञ करा रहे हैं, दुर्गा पूजन के लिए, प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ के लिए, विष्णु महायज्ञ के लिए जल ग्रहण करने जा रहा हूँ। आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारा यज्ञ संपन्न हो सके। इस प्रकार से विनती करके उस पूजन की सामग्रियों को जो पान का पत्ता इत्यादि हाथ में लिए हैं जल में छोड़वा देना चाहिए।
और उसके बाद जयकारा लगाइए, प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय, भागीरथी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से जयकारा इत्यादि लगा करके तब कहिए कि आप लोग अब जल भरिए। पहले 9 गो कलश जो रखा हुआ था उसमें आपको जल ले लेना है, ठीक है। जल लेकर के खूब प्रेम से सभी को जल लेकर के उस 9 कलश को पुनः रख करके और उसके बाद उसका पूजन करा दीजिए विधिवत तरीके से। थोड़ा सा आरती इत्यादि दिखवा दीजिए, मंत्र पुष्पांजलि करा करके प्रणाम कर लीजिए, ठीक है। प्रणाम करके अब आपको चलना है, वहाँ से जल गिरा के मस्तक से लगा लीजिए। आरती मंत्र आरती आप करा देंगे, वहाँ पे बड़ा आरती कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मंत्र आरती इत्यादि कराइए। प्रणाम करके अब वहाँ से चलिए। जब चलेंगे तो उसके बाद वहाँ से चलने के बाद जो भी पहला चौराहा मिले उस चौराहे पर उड़द दही इत्यादि का जो बलिदान होता है इस मंत्र से आपको बलिदान वहाँ पे करा देना है, ठीक है। वहाँ पे बलिदान करा के इस मंत्र से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिए। बलिदान कैसे कराना है, अक्षत ले लीजिए, अक्षत और जल लेकर के इस मंत्र को आप बोल दीजिए, नहिष्पशम अविदन्यन्नस्मात् वैश्वानरात् पुरयिता रमगणे हे एमे नाम वर्धन अमर्त्याम अमर्त्याम वैश्वानरं क्षैत्रजित्याय देवाः, ठीक है। उसके बाद आप बोल देंगे यहाँ इस वाले को, भगवान क्षेत्रपाल भासुर त्रिनेत्र ज्वालामुख अवतर अवतर कपिल पिंगल ऊर्ध्वकेश जिह्वा ललन छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी कुरु कुरु मुरु मुरु चल चल लम लह हाम हीम हुम हैम भगवन् क्षेत्रपाल मम यज्ञ रक्षा बलिंग गृहाण गृहाण स्वाहा ओम क्षेत्रपालाय नमः सदीप मास भक्त बलिम समर्पयामि। इस प्रकार से आपको बोल देना है और उसके बाद इस मंत्र से प्रार्थना आपको करा देना है, ठीक है। प्रार्थना करा के अब उसके बाद आप वहाँ से चले आइए, अपने यज्ञशाला में आइए, उस सभी कलशों को अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित रूप से रख दीजिए और जयकार इत्यादि लगा करके उस दिन का जो पूजन है उस पूजन को आप प्रारंभ कीजिए। ये हो गया जल यात्रा की संपूर्ण विधि, ठीक है। इस पुस्तक में बहुत ही सुंदर तरीके से दिया हुआ है यह सब। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस पुस्तक का PDF चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अथवा ऑनलाइन जा करके आप इस पुस्तक को कहीं से भी खरीद सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइटों पर यह पुस्तक मिलता है, ठीक है। एक वेबसाइट मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, इस वेबसाइट से जा करके आप ले सकते हैं इस पुस्तक को, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो मैं आपको प्रदान कर दूंगा, उसका शुल्क लगेगा। आप इस दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इतना प्रेम और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।